इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो लूम चलाने वाले मजदूर कभी गमगीन न हो कि कैसे करें। हिम्मत से काम लीजिए, जहन्नम मत खरीदिए, जहन्नम की का अजाब मत खरीदिए। अगर अल्लाह की मर्जी किसी को मजदूर बनाया, किसी को सेठ बनाया, लेकिन आपको काम हिम्मत से लेना है। अल्लाह उसका सिला बहुत बढ़ा देगा, अल्लाह उसका अज्र बहुत बढ़ा देगा। और फिर काश कि ऐसा होता कि इस सुन्नत को जिंदा किया जाता कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब रमज़ान शरीफ आता था तो खुतबा देते थे और फरमाते थे, लोगों जो तुम्हारे मजदूर हैं रमज़ान शरीफ में उनकी मजदूरी कुछ कम कर दो, यानी उन मजदूरों का काम कुछ कम, उनको सिला तो पूरा दो, मजदूरी पूरी दो, लेकिन उनका काम कुछ कम कर दो, जैसे दोपहर में उनको सोने का मौका दे दो। अब यहां तो सेठों का हाल ये है कि अगर मजदूर नमाज पढ़ने रमजान शरीफ में भी जाए तो उनके माथे पे शिकन आता है। ये लोग कहते हैं ना कि हालांकि सारे सेठ ऐसे नहीं हैं, कुछ अगर सेठ लोग यहाँ हैं तो वो बुरा नहीं माने। मुझे तो लोगों ने यहां तक के आके बताया कि एक सेठ साहब हाफिज कुरान है। मुझे लोगों ने नाम के साथ बताया, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं अल्लाह के घर में वाज और नसीहत करने खड़ा हुआ, कीमत करने खड़ा नहीं हुआ। तो कहा वो हाफिज कुरान है, वो खुद नमाज में गए और जब मजदूर नमाज पढ़ करके आए तो उन्होंने कहा कि अब जा तू नमाज ही पढ़ते रहे, यहाँ से निकल जा। ये सूरत हाल है। फिर जिस कौम को का हाल ये हो कि वो इस कदर गंदी सोच की हामिल हो जाए कि वो अपने मजदूर को नमाज पढ़ने तक जाने न दे, फिर उनके कारोबार तबाह नहीं होंगे तो और क्या होंगे। उनके कारोबार की मलाई दूसरे लोग नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे। कल और आज के कारोबार में कुछ फर्क महसूस करते हैं आप? कल की बरकतों में और आज की बरकतों में आप कुछ फर्क महसूस करते हैं? कल भी हमारे बाप दादाओं ने कारोबार संभाला और आज भी हमारी नई नस्ल संभाल रही। फर्क ये है कि वहां जब दीन का मामला आता था तो वो अपने आप को सरेंडर कर देते थे, कुदरत ने उन्हें बरकतों से नवाजा था। आज बहुत कारोबार बढ़ा लिया गया है लेकिन फिर भी हाय हाय किए जा रहा है, बरकतें उठ गई है। वजह यह कि दीन से दूरी है, मजहब से दूरी। और इंसान जब जब दीन से दूर होगा तब तक वो रोएगा, तब तक वो पछताएगा, तब तक नाकामी उसके गले का हार बनेगी। तो आइए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना खूबसूरत सा महीना हमें दिया है, इसलिए मेरी गुजारिश है कि इस मुबारक महीने में पहले तो रोज़ों का एहतमाम करें। और जिनको छोटी मोटी बीमारियां उनसे भी कहता हूँ, बीमारी का बहाना लेके सर दर्द है, बुखार आ गया है, कोरोना हो गया है, इन चीज़ों को लेकर के आप रोज़ा न छोड़ें, इसलिए कि वो और बीमारियां हैं और उस हद तक बीमारी है जिसको बहुत सीरियस मैटर कहते हैं, वहां रोजा छोड़ने की इजाजत है कि जब आदमी रख ही नहीं सकता, बीमारी बढ़ जाने का यकीन हो, मर जाएगा, बीमारी बढ़ जाएगी, तकलीफ बढ़ जाएगी। जब कोई मुसलमान पाबंद शरा, कोई दीन की समझ रखने वाला डॉक्टर कह दे तो बात अलग है। अपनी मर्जी से फतवा देना कि मैंने रोजा नहीं रखना, मैं बीमार हूं, जबकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का फरमान है रोजा रखो सेहतमंद हो जाओ। रोजे से बीमारी नहीं बढ़ती बल्कि रोजे से सेहत मिला करती। जब अल्लाह के रसूल ने कह दिया जो तबीबों के तबीब है, जो हकीमों के हकीम है, जो सिर्फ जिस्मों के हकीम नहीं बल्कि रूहानियत के भी हकीम और तबीब है, तो जब उस रसूल ने फरमा दिया रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे, तो फिर सेहत मिलना ही मिलना है। इसलिए बहाना ना करो। एक हदीस पाक और याद आती है, फरमाया गया हर किस्म हर चीज की ज़कात है, हर चीज की। जैसे माल की ज़कात, जिसने माल की ज़कात दे दी उसका माल अल्लाह के किले में महफूज हो गया, अब उसके माल को कोई नुकसान नहीं हो सकता। ऐसे ही जान की भी ज़कात है।
जिस्म की भी ज़कात है। तो जान की ज़कात क्या है? मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रोजा ये तुम्हारी जान की ज़कात है, तुम्हारे जिस्म की ज़कात। मतलब जो लोग रोजा रख लेते हैं अब उनकी जान भी अल्लाह महफूज कर लेता है, वो मोहलिक बीमारियों से, मूजी बीमारियों से महफूज हो जाते हैं। आप देखिए अल्लाह के औलिया, आज जितनी कसरत से बीमारियां हैं पहले नहीं थी, और जो बीमारियां आज है वो पहले नहीं थी। क्यों? उस दौर में लोग सिर्फ रमजान शरीफ के रोजे नहीं रखते थे, बल्कि महीने में 13, 14, 15 तारीख को भी अक्सर मुसलमान रोजा रखते थे। 3 रोजे तो महीने में रखते ही थे मुसलमान। फिर उसके बाद जो और दिन से करीब थे वो पीर और जुमेरात के भी रोजे रखते थे। फिर मौका ब मौका आशूरा का रोजा, ये रोजा, वो रोजा, यानी जो मौका आया उसके बहाने से रोजे रखते थे। इसलिए ये बीमारियां उनको नहीं थी जिन बीमारियों में हम मुब्तला है। क्यों? क्योंकि वो जिस्म की ज़कात निकालते रहते थे, और जब ज़कात निकलती रहेगी तो जिस्म महफूज होता रहेगा। हम समझते हैं कि खाने से ताकत मिलती है, ताकत खाने से नहीं मिलती। खाना तो एक बहाना है। फरमाया गया कम खाना ये सेहत इंसान को सेहतमंद करता है, कम ग़िज़ा इंसान को सेहतमंद करती। हम खाने के लिए पैदा नहीं हुए, खाना हमारे लिए पैदा हुआ। बुजुर्गों ने फरमाया जीने के लिए खाया करो, खाने के लिए जिया मत करो, अल्लाह के लिए जियो। ये इंसान की सोच और फिक्र होना चाहिए। तो पहली चीज ये है, रोजा रखिए, रोजे का एहतमाम कीजिए, और रोजा रखिए तो इस तरह रखिए जैसे अल्लाह ने रोजा रखने का हुक्म दिया है। ये दूसरा बाब आपके सामने पेश करने लगा। पहले तो रोजा रखिए, अब जो रोजा रखते हैं उनके लिए इस तरह रखिए जैसे अल्लाह ने रखने का हुक्म दिया। अब अल्लाह ने रोजा रखने का हुक्म कैसे दिया? हदीस पाक में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बाज़ रोजेदार ऐसे होते हैं जिनको रोजे में भूख और प्यास के सिवा कुछ नसीब नहीं होता, यानी सिर्फ वो भूखे और प्यासे रहते हैं, बस उनको कुछ मिलना नहीं है। वजह इसलिए कि उन्होंने जो हलाल खाना था, तवज्जो करना, जो हलाल खाना था, जैसे खाना हलाल है ना, पानी भी हलाल है, मगरिब बाद तो खा सकते हैं ना, वो तो हलाल ही है, सुबह सादिक से पहले खा सकते हैं, हलाल ही है। लेकिन रोजा रखने की नियत करने की वजह से वो हराम हो गया तो रुक गए खाने पीने से। लेकिन जिस खाना जो हलाल था रोजे से पहले और रोजे के बाद, वो रोजे की हालत में तो हम रुक गए खाने पीने से, फ्रिज भरी हुई है फलों से, रुक गए हैं, किचन भरा हुआ है खाने से, रुक गए हैं। मगर गाली तो हमेशा हराम है। क्या रोजे में लोग गाली से भी रुके? पाप की नजर किसी औरत पे उठाना ये तो हमेशा हराम है। क्या आंखों को भी लोगों ने कंट्रोल किया? नमाज तर्क करना ये हमेशा हराम है। नमाज को छोड़ देना ये हमेशा हराम है। क्या लोग रोजे की हालत में नमाज के पाबंद हुए? बेशुमार रोजेदार हैं जो नींद से उठते हैं, बिस्तर पे सहरी खाते हैं, वहीं सो जाते हैं। ये कौन सा रोजा है जिसमें कोई नमाज ही नहीं है? ये कौन सा रोजा? रोजे के मुतालिक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, रोजा वो है सही माना में। कौन सा रोजा? जो आंख का भी रोजा हो, जो जबान का भी रोजा हो, जो कान का भी रोजा हो, जो हाथ का भी रोजा हो, जो पैर का भी रोजा हो। आंख का रोजा यह है कि जिन चीजों को अल्लाह ने हराम कर दिया, रोजे की हालत में उन्हें ना देखो। यहां तो रोजे में लोग गेम खेलते बैठे हुए, देख लीजिए, टाइम पास कर रहे हैं। क्यों भाई गेम खेलते हो, तस्बीह क्यों नहीं पढ़ सकते? ये तो महीना तस्बीह और तिलावत का है, दुरूद शरीफ का है। अच्छा ये तो गेम खेल रहे, इसमें कोई तस्वीर तो नहीं है, ये हराम तो नहीं है। इस्लाम में वक्त जाय करना ही हराम है, तज़ीय औकात हराम है इस्लाम के अंदर। गेम खेलना मोबाइल पर ये हराम है।
हालत रोजा में ये कौन सा हराम काम लोग लेके बैठ गए। बच्चे गेम खेल रहे हैं, जवान गेम खेल रहे हैं, औरतें गेम खेल रही है, लगे हुए सब मोबाइल पर। तो रोजा रखा तो क्या माज़अल्लाह हमने एहसान किया कि आप गेम खेलने बैठ गए? ये रोजा तो नहीं हो सकता। कुछ लोग सीरियल देखते हैं रोजे की हालत में, बल्कि ये रूहानी तरबियत का महीना है कि जब आंखों से पाप नहीं होगा, कानों से नाजायज हराम चीजें नहीं सुनेंगे, हाथ से किसी पे जुल्म नहीं करेंगे, जबान से किसी को गाली नहीं देंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, गीबत नहीं करेंगे, पैर से हराम जगह चलकर नहीं जाएंगे, तो एक महीने के अंदर ये रूहानी तरबियत होगी। तो जब रमजान शरीफ तो चला जाएगा, लेकिन ये नेक आदतें इंसान में बाकी रह जाएगी। इस तरीके से इंसान की जिंदगी बदल जाएगी। ये महीना बदलने के लिए आता है, ये महीना इंसान को तब्दील करने के लिए आता है, ये महीना इंसान की जिंदगी में इनकलाब बपा करने के लिए आता है। अब जबान झूठ बोल ही रही है। कुछ लोगों का तो रोजा उस वक्त तक मुकम्मल ही नहीं होता जब तक वो 2-4 लोगों से झगड़ा ना कर ले। बड़ा नाजुक होता है कुछ लोगों का रोजा, यानी उनका दिमाग चिड़चिड़ा हो जाता है रोजे के अंदर। इससे लड़, उससे झगड़, उसको गाली दे, उससे ये हालत होती है। रोजा ये नहीं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर कोई रोजे की हालत में तुमसे झगड़ा करे तो उसको कह दो कि भाई मैं रोजे से, मैं अपना रोजा खराब नहीं करना चाहता। रोजे में झगड़ा नहीं होना चाहिए, रोजा नहीं है। अब आपके सामने बताऊं, ऐसा रोजा रखो कि खाने पीने के साथ आंख पे भी कंट्रोल हो, जबान पे भी कंट्रोल हो, हाथ पे भी कंट्रोल हो, पैर पे भी कंट्रोल हो, सोच पर भी कंट्रोल हो। अब ऐसे रोजे का सिला क्या है? तो अल्लाह खुद फरमाता है, रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जज़ा हूं। यानी हर नेकी और हर नेक अमल की जज़ा जन्नत हो सकती है, लेकिन रोजा तन्हा वो इबादत है कि आपने जिसका हक अदा किया उसका सिला जन्नत नहीं बल्कि मालिके जन्नत है। सोचे तो सही, रोजा क्या चीज है? मालिके जन्नत कैसे सिला है? मतलब यह कि अल्लाह रोजेदारों को अपना दीदार नसीब फरमाए, रोजेदारों को खुदा का दीदार। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह हम अल्लाह का दीदार कैसे करेंगे? तो आका फरमाते हैं, जैसे तुम आसमान पर चांद देखते हो बिला तकल्लुफ, बिला तमसील, तुम अल्लाह का यूं दीदार करोगे। सोचिए, हुजूर इतने खूबसूरत हैं तो हुजूर को बनाने वाले रब के हुस्न का आलम क्या होगा। कायनात इतनी खूबसूरत है तो कायनात को बनाने वाले रब के हुस्न और उसके जमाल का आलम क्या होगा। तो अल्लाह के लिए ऐसा रोजा रखो। और फिर जाते जाते, ये महीना मवासात का महीना, गम गुसारी का महीना है, गमखारी का महीना है। मवासात का मतलब, गमगुसारी का मतलब, गमखारी का मतलब एक दूसरे का ख्याल रखो, एक दूसरे का ख्याल रखो। नुमाइशी तौर पर नहीं, हकीकी तौर पर एक दूसरे का ख्याल रखने का मतलब, अगर कोई हाजतमंद नजर आए उसकी हाजत को पूरा करो, कोई तकलीफ में नजर आए उसकी तकलीफ को पूरा करो। बल्कि आप मुझे ये बताएं कि आखिर अल्लाह रब्बुल इज्जत तो बेनियाज है, जिनके घर की फ्रीजें भरी है, किचन भरे, उनको भूखा रहने का हुक्म क्यों दिया? कभी सोचा रोजे का फलसफा क्या है कि दिन भर तुम्हें भूखा प्यासा रहना है, सब कुछ है फिर भी भूखा प्यासा रहना। जैसे कुछ नेकियां, कुछ इबादतें खास मालदारों के लिए रखी है, वैसे कुछ इबादतें अल्लाह गरीबों के लिए रख देता है। जैसे कुर्बानी मालदारों के लिए है, ज़कात मालदारों के लिए है, हज मालदारों के लिए, ये इबादतें तो मालदारों के लिए मखसूस कर दी। तो रोजे जैसी भूखे प्यासे रहने की इबादत भी गरीबों के लिए मखसूस कर देता। ऐसा क्यों हुआ? सब रोजा रखो, सबको भूखा प्यासा क्यों रखवा रहा है? और वजह यह है कि मालदार लोग 11 महीने पेट भर के हलक तक खाते हैं, तो उनको पता नहीं होता है कि भूखों की भूख क्या होती है। जो बंदा जिस तकलीफ से गुजरेगा नहीं, उसको उस तकलीफ का एहसास कभी नहीं होगा। जो यतीम नहीं था, उसको यतीमों का दर्द कभी पता नहीं चल सकता। जो गरीब नहीं हो, उसको गरीबों का दर्द कभी पता नहीं चल सकता। जो पैदाइशी मालदार हो, उनकी फिक्र में
और जो गरीबी से मालदार की तरफ आए हैं उनकी फिक्र में जमीन आसमान का फर्क है। एक मर्तबा का वाकया है कि कुछ गरीब काफिले गुजर रहे थे मालदारों की बस्ती से। कुछ गरीबों के काफिले गुजर रहे थे मालदारों की बस्ती से, तो वो नीचे की पड़ी हुई रोटियां उठा उठा करके खा रहे थे। तो मालदारों के बच्चों ने उनको देखा तो अपने बाप से पूछा कि ये लोग नीचे की रोटी पड़ी हुई क्यों उठा के खाते हैं? तो बाप ने जवाब दिया, बेटे इनको रोटी नहीं मिली इसलिए ये रोटी उठा के खाते। तो कहा अब्बा इनको रोटी नहीं मिले तो इन्हें चाहिए था कि दुकान से केक खरीद लेते। अब उस बच्चे को क्या पता कि जिन्हें रोटी नसीब नहीं वो केक कहां से खरीदेंगे, लेकिन उसकी सोच थी चूंकि वो मालदार घर में पैदा हुआ। तो जो गुर्बत, इसीलिए अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीम पैदा फरमाया। इसीलिए अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश गरीब घर में फरमाई। क्यों? कि महबूब को ऐसी गुर्बत से गुजारो और ऐसी यतीमी से गुजारो, क्योंकि जो गरीबों का मावा और यतीमों का मलजा बनाकर भेजा गया हो, जब तक इस मंजिल से गुजरेंगे नहीं तो वो हकीकी दर्द का एहसास जो एक गरीब को गुर्बत की वजह से हो सकता है, एक यतीम को यतीमी की वजह से हो। इसीलिए तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम यतीमों को देखते थे तो आंखों में आंसू आ जाते थे। क्यों? इसलिए कि हुजूर खुद यतीमी से गुजरे थे, वो दुर्र यतीम थे। आका फरमाते हैं, मैं उस माँ का बेटा हूं कि मेरी माँ धूप में सूखा हुआ गोश्त खा करके जिंदगी गुजारती और मेरी माँ को मैंने सूखे टुकड़े खाते हुए देखा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ये फरमाते। तो ये रोजे जो रखाए जाते हैं एक महीने तक, उसकी बहुत सारी हिकमतों में से एक हिकमत ये भी है, 11 महीने तक पेट भरकर खाने वालों जरा एक महीने भूखे रहकर देखो कि दुनिया के अंदर जो कौम रोटी के टुकड़े को तरस रही है, आखिर भूख किस चीज का नाम है, ताकि उनकी भूख का तुम्हें एहसास हो। और भी हिकमतें, लेकिन एक हिकमत यह भी है कि उनकी भूख का तुम्हें एहसास हो। तो ये महीना मवासात का महीना है, हाजतें पूरी करने का महीना है, तकलीफें पूरी करने का महीना है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का फरमान है, हदीस पाक में आता है कि जो माह रमज़ान शरीफ में अपने किसी मोमिन भाई की सिर्फ एक हाजत पूरी कर दे, एक हाजत, अल्लाह ताला उसकी 10 लाख हाजतों को पूरा फरमाएगा और उसको गुनाहों से ऐसे पाक कर देगा जैसे वो अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। इसलिए अगर अल्लाह ने आपको नवाजा हो दौलत से, अगर अल्लाह ने आपको नवाजा हो माल से, अगर अल्लाह ने आपको खुशहाल रखा हो, तो अपने रिश्तेदारों का ख्याल करें, अपने गिरदो पेश का ख्याल करें। मैं तो सिर्फ यही अर्ज करना चाहता हूँ कि हर आदमी अगर सिर्फ अपने रिश्तेदारों को संभाल ले तो मुसलमानों की गुर्बत का खात्मा हो जाए। इसलिए अपने गिरदो पेश का जायजा लें, हस्बे हैसियत हस्बे ताकत एक दूसरे की मदद करें, और एक दूसरे की मदद करने के साथ साथ अल्लाह ताला ने अगर आपको माल दिया है, दौलत दिया है, तो अपने माल से मदारिस इस्लामिया की भी मदद करें। इसलिए कि जब तक मदारिस हैं तब तक इल्म जिंदा है, और जब तक इल्म जिंदा है तब तक इस्लाम जिंदा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल इल्म हयातुल इस्लाम व इमादुद्दीन, के इल्म इस्लाम की जिंदगी है। जब तक इल्म रहेगा इस्लाम रहेगा। अच्छे इमाम आपको मदरसों से मिलते हैं, अच्छे खुतबा आपको मदरसों से मिलते हैं, अच्छे रहनुमा आपको मदरसों से मिलते हैं। कुछ लोगों को मदरसों से बड़ी चिढ़ है, ये यहूदियत की फिक्र है, ये नसरानियत की फिक्र है, ये मुशरिकीन की फिक्र है, मदारिस से नफरत और अहले मदारिस से नफरत। याद रखिए, मदारिस का ताउन करना इस्लाम को फरोग देने में एक बहुत बड़ा कदम उठाना है। आप जिस भी मदरसे से मुत्तफिक हैं, जहाँ के काम से आप मुतमईन हैं, वहाँ मदरसे की मदद करें। साथ ही साथ आपकी हमारी अपनी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी मुख्तलिफ शोबाजात में काम कर रही है, जो आपकी निगाहों के सामने है।
अल्हम्दुलिल्लाह शोबे दावत व तबलीग हो, शोबे मदारिस हो, शोबे मसाजिद हो, शोबे खिदमत खल्क हो, इस तरह के शोबाजात सुन्नी दावत इस्लामी साल भर उसमें काम करती है और आप देखते रहते हैं। अल्लाह का शुक्र है, शोबे मदारिस के ज़ेरे एहतिमाम 3 दारुल चलते हैं और 60 मदारिस और मकातिब चलते हैं, और 60 मकातिब जो पूरे शहर में चलते हैं, तकरीबन उसमें 2700 कमोबेश तलबा और तालिबात तालीम हासिल करते हैं। तो अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है तो अपने ज़कात, खैरात और फितरे की रकम से आप इन तमाम शोबाजात को मजबूत करें। अल्लाह का शुक्र है, इज्तिमाई शादियों का नज़्म भी आप देखते रहते हैं, साल भर में सारी एक्टिविटीज़ आपके सामने हैं। आप देते हैं पैसे, उसके बदले में आपको हुफ़ाज़ किराम दिए जाते हैं, उलमाए किराम दिए जाते हैं जो आपकी निगाहों के सामने हैं। यानी आपकी दी हुई रकम आपकी निगाहों के सामने आपके अपने शहर पर खर्च होती है और आपके अपने शहर के बच्चों पे खर्च होती है। इसलिए आप ज़कात तो निकालेंगे, कहीं ना कहीं देंगे। उससे बेहतर है कि आपकी ज़कात आपकी निगाहों के सामने सही मसरफ में खर्च हो। उसके लिए आप हमारे जिम्मेदारान से रब्ता कायम करें। मिसाल के तौर पे मस्जिद के हमारे इमाम साहब हज़रत मौलाना हाफिज़ कारी गुफ़रान रज़ा शरफ़ी साहब, वो यहीं आपको मौजूद मिलते हैं, आप उनसे रब्ता कर लें। हमारे उस्मान भाई हैं, उनसे रब्ता कर लें। हमारे जमील भाई हैं, उनसे रब्ता कर लें। दिगर अहबाब हैं, लेकिन मेरी गुजारिश है कि आप शोबे मदारिस व मसाजिद को और तहरीक को अपने अतियात से, ज़कात और सदक़ात से ज़रूर मजबूत और मुस्तहकम करें, ताकि अल्लाह ताला का दीन मज़ीद फ़रोग़ पाए और दीन को अल्लाह ताला मज़ीद तरक्की अता फरमाए। साथ ही साथ अपने रिश्तेदार और अहबाब का भी और अपने आस पड़ोस का भी खुसूसी ख्याल फरमाएं और खुसूसी तवज्जो फरमाएं। अल्लाह तबारक व ताला पूरी उम्मत पर करम की नज़र फरमाएं और ख़ास तौर पर 2 वक्त को ज़ाय न करें, 2 टाइम को ज़ाय न करें। एक तो सहरी का आखिरी वक्त जो फज्र से पहले का होता है, और एक तो इफ्तार का वक्त जो बिल्कुल गुरूब के करीब होता है। ये 2 वक्त तो बहुत कीमती, पूरा महीना ही कीमती है, लेकिन ये 2 औकात ऐसे हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने अपने बंदों से वादा फरमाया है कि इन औकात में की जाने वाली दुआ को अल्लाह ताला रद्द नहीं फरमाएगा। इस वक्त तो पूरा आलम इस्लाम तकलीफ में, मुसीबतों में, बलाओं में गिरफ्तार है। मेरी गुजारिश है कि अगर आखिरी वक्त में हाथ उठा दें और अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह तमाम आलम इस्लाम की मुसीबतों को, मुश्किलों को दूर फरमाकर आसानियाँ पैदा फरमा दे। बिलखुसूस कोरोना और लॉकडाउन की ये जो नहूसतें हैं, अल्लाह सब का खात्मा कर दे। ये तो अल्लाह का एहसान हुआ कि इस साल माह रमज़ान शरीफ में हम अपनी मस्जिदों में इबादत कर ले रहे हैं, लेकिन पिछले साल के हालात कैसे थे। इसलिए खुसूसी गिड़गिड़ा कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, और अल्लाह का कोई बंदा अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। इसलिए गिड़गिड़ाएं, अल्लाह से कुछ मांग ले। ये लम्हे ज़िंदगी में बार बार आया नहीं करते, पता नहीं किसकी ज़िंदगी कितनी है, किसका वक्त कितना है। इसलिए फज्र से पहले का जो वक्त है, सहरी का वक्त, उसमें खूब गिड़गिड़ा लें। हो सके तो 2 रकात नफिल नमाज तहज्जुद की पढ़ने और उसके बाद 5 से 10 मिनट का वक्त निकालकर अल्लाह की बारगाह में रोए, गिड़गिड़ाएं और खूब मांगे। इंशाअल्लाह सारे आपके मसाइल भी अल्लाह हल फरमाएगा, उम्मत के मसाइल भी हल फरमाएगा। और साथ ही साथ इफ्तार के वक्त जो टाइम होता है, उसमें भी दुआ करें। उस वक्त भी दुआ की कबूलियत का ऐलान किया गया है। मांगने वाला कितना भी गुनहगार होगा, मुजरिम होगा, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ज़रूर अता फरमाएगा। ये 2 औकात ऐसे हैं, इसलिए इन दोनों टाइम दुआओं का एहतिमाम करें और सिर्फ अपने लिए ही न मांगे, बल्कि पूरी उम्मत को शामिल करें। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको इसका ख्याल करने की तौफीक अता फरमाएं। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो, अल्लाह